नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द बिहार टॉप पे। मैं रत्नेश पांडे। महागठबंधन की सरकार बनने के बाद लगातार दूसरी बार अमित शाह का बिहार दौरा होने वाला है। आपको बता दें कि 11 अक्टूबर को अमित शाह बिहार के छपरा में आएंगे। इसके पहले में वो पूर्णिया में आए थे, तब उन्होंने सीमांचल के लोगों को एकजुट करने की कोशिश की थी। और अब जब वो छपरा पहुँच रहे हैं तो छपरा में सिवान, छपरा, गोपालगंज, इन तमाम जिलों के लोगों को एकजुट करने की कोशिश करेंगे। जब से नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन से अलग होकर बिहार में महागठबंधन के साथ सरकार बनाए हैं, लगातार अमित शाह और केंद्र की जो सरकार है, केंद्र की जो बीजेपी की सरकार है, वो लगातार नीतीश कुमार के ऊपर में मोर्चा खोलते हुए नजर आ रही है। एक तरफ जहां नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ मिलकर मिशन 2024 की तैयारी में जुट गए हैं, तो वहीं केंद्र की बीजेपी सरकार भी नीतीश कुमार के ऊपर में लगातार हावी होती हुई नजर आ रही है। और दूसरा बार ये दौरा अमित शाह का क्या कुछ रंग लाएगा। आपको बता दें कि पूर्णिया में जब नीतीश कुमार के ऊपर में अमित शाह ने हमला बोला था, तो काफ़ी प्रभावशाली उनका वो भाषण रहा था, जिससे कई लोगों ने सराहा था। और अब छपरा में जब वो पहुंच रहे हैं तो वहां पे क्या कुछ होगा। लेकिन जिस प्रकार से अमित शाह लगातार बिहार के दौरे पर हैं, लगातार नीतीश कुमार के ऊपर में हमला करते हुए दिख रहे हैं, ऐसे में कई मायने जो हैं इसके देखे जा सकते हैं। आपको बता दें कि जब से बिहार की सत्ता से बीजेपी अलग हुई है, तब से बीजेपी एक्शन मोड में है। खासतौर पे बीजेपी के केंद्रीय नेता बिहार को लेकर कुछ ज़्यादा गंभीर हो गए। तभी 20 दिन के अंदर में गृह मंत्री अमित शाह का दूसरा कार्यक्रम बिहार में होने जा रहा है। अमित शाह स्वतंत्रता सेनानी और संपूर्ण क्रांति के प्रेरणा जयप्रकाश नारायण की जयंती के मौके पर 11 अक्टूबर को छपरा के सिताब दियारा आ रहे हैं। अमित शाह इस दौरान जेपी को श्रद्धांजलि देंगे, साथ ही साथ एक साथ कई राजनीति के तीर नीतीश कुमार के ऊपर में मारेंगे। जिस तरह से अमित शाह ने पूर्णिया और किशनगंज में आकर सीमांचल को साधने की कोशिश की, वहीं सिताब दियारा में छपरा, सिवान, गोपालगंज के इलाके को भी साधेंगे। 11 अक्टूबर को अमित शाह पहले तो जयप्रकाश नारायण उनके गांव में श्रद्धांजलि देंगे, साथ ही साथ उनकी एक बड़ी रैली भी आयोजित की जाएगी। इस रैली में अमित शाह के अलावा बिहार के कई बड़े नेता मौजूद रहेंगे, साथ ही साथ बिहार के केंद्रीय कई मंत्री भी उनमें शामिल होने वाले हैं। बताया जा रहा है कि अमित शाह के इस रैली के माध्यम से नीतीश कुमार के ऊपर में जोरदार हमला करने वाले हैं। नीतीश कुमार और लालू यादव संपूर्ण क्रांति में जेपी के शिष्य हुआ करते थे। संपूर्ण क्रांति कांग्रेस के सरकार के खिलाफ छेड़ा गया आंदोलन था। उसी दौरान देश में आपातकालीन भी लगाया गया था। भाजपा को छोड़कर नीतीश की बातचीत करें तो अमित शाह बताएंगे कि किस तरह से देश में आपातकाल लाने वाली कांग्रेस के साथ नीतीश कुमार मिलने जा रहे हैं। छपरा के सांसद राजीव प्रताप रूडी ने इनके कार्यक्रम की जानकारी दी। उन्होंने कहा है कि 11 तारीख को सुबह 10 बजे पटना एयरपोर्ट पर अमित शाह पहुंचेंगे। 11:30 बजे वो छपरा पहुंचेंगे और छपरा में सिताब दियारा लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद सिताब दियारा से चलकर 2:30 बजे अमनौर पहुंचेंगे, जहां छपरा, सिवान और गोपालगंज जिला के सहकारिता से जुड़े किसानों के सम्मेलन को अमित शाह संबोधित करेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी ने बताया कि संपूर्ण क्रांति के प्रेरणा लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर सहकारिता से जुड़े देशव्यापी योजनाओं का सूत्रपात भी सिताब दियारा से होगा। उन्होंने बताया कि केंद्रीय मंत्री सह सहकारिता मंत्री अमित शाह सहकारिता से जुड़े देशव्यापी योजनाओं का शुभारंभ कर जेपी को सच्ची श्रद्धांजलि देंगे। तो अमित शाह का बिहार में दूसरा दौरा है। इसके पहले में वो पूर्णिया पहुंचे हुए थे, जब से वो महागठबंधन की सरकार बिहार में बनी है, यानी कि बीजेपी सत्ता से अलग हुई है। दूसरी बार अमित शाह आ रहे हैं, यानी कि एक तरीके से देखा जा सकता है कि बिहार की कमान केंद्रीय में बीजेपी की सरकार ने संभालने वाली है और केंद्र की बीजेपी सरकार बिहार को संभालने के लिए तमाम चीज़ें जो हैं वो अपना रही है। और इसी क्रम में अमित शाह का दूसरा दौरा, अन्य भी कई दौरे अमित शाह के हो सकते हैं बिहार में। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए द बिहार टॉप। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पेज को लाइक कीजिए, अपनी राय कमेंट सेक्शन में छोड़ते जरूर जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।